Hi guys, my name is Anish Mishra. I have secured all India rank 94 in NOSHET 6 and in total I have qualified NOSHET 8 times. Listen up very carefully. Why I am here? Because I want to tell you that how you are going to attempt the question paper or the exam of your NOSHET 11. Okay. Now before I go any further in this video, I would like to tell you if this is your first attempt, you must watch this video. Even though I will make a separate video for the people those who are giving the exam for the first time, still you have to watch this video. You can watch this video in 1.5x or 2x, it doesn't really matter to me. What matters is that you have to watch this video thoroughly and very carefully. First thing which I would like to tell you, ठीक है सब देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो व्हाट विल आई डू, आई विल फर्स्ट सेटल माई सेल्फ, है ना, मैं पहले अपने आप को सेटल करूंगा कि भाई सब चीज़ें ठीक है, मेरा वाटर बॉटल ठीक लग रहा है, मेरा लाइट ठीक लग रहा है, मैं ठीक है, ऐसा फंबल नहीं करूंगा यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैं सेटल होता हूँ, उसके बाद में अपना वीडियो चालू करता हूँ। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स आती है तो मुझको वीडियो बंद करना पड़ता है। तो इसी तरीके से सबसे पहले आप जब जाएंगे अपने एग्जाम हॉल में तो सबसे पहले बैठेंगे, ठीक है, आराम से बैठ जाएंगे और अपनी एंजाइटी, ऑफकोर्स आप एंशियस रहेंगे बिकॉज ये चीज़, ये एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले बैठ जाओ और सबसे पहले शांत हो जाओ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शांत होने के लिए 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप लंबी सांसें लेना चालू कर दो, ठीक है, इस तरीके से आप लंबी 1 2 3 4 5 सांसें ले सकते हैं। बहुत डीप ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको हेल्प करता है। मैं खुद बहुत ही प्यार मोहब्बत से ये वीडियो में बात कर रहा हूँ। मैं बहुत फास्ट नहीं बोल रहा हूँ, बहुत स्लो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, सोच विचार करके समझ कर चीज़ें बोली जा रही है। ओके, ना सेकेंड थिंग, आप जिस भी प्रभु पर विश्वास करते हैं उस प्रभु का नाम लेकर आपको अपने आप को शांत करना है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि एंजाइटी में आदमी चीज़ें गलत कर देता है ना। मान के चलो, अगर आपको किसी लड़की से बात करनी, किसी बंदे से बात करनी है, फिर कोई इंपॉर्टेंट वर्क करना है और आप एंशियस हो और वो एंजाइटी अगर आपको लीड करती है तो आपके काम बिगड़ेंगे। ठीक है, अगर आप काम हो गए, वो कामनेस आपको लीड करता है तो कामनेस की वजह से, लीड करने की वजह से आप सफल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एंजाइटी में रहना नहीं, एंजाइटी को लोअर करना है। किस तरीके से, लंबी सांस लेके अच्छे से सेटल होकर प्रभु का नाम लेके, ठीक है, और उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करने जाना है। हो गए रेडी? अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा चालू होता है हमारा, वो है कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। द फर्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज 3 राउंड आपने खेलने हैं पेपर के, 3 राउंड। मैं प्री के बारे में बात कर रहा हूँ, मेंस के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो मेंस के बारे में अभी से बात नहीं कर सकते हम। तो सबसे पहले चीज़ के बारे में बात कर ले तो दैट इज प्री। प्री में आपके क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके 90 मिनट्स के लिए। ठीक है, सेट रहेंगे, कितने क्वेश्चन का सेट रहेगा? 20 क्वेश्चन का सेट रहेगा। कितने मिनट्स मिलेंगे आपको? 80 मिनट्स मिलेंगे आपको। आगे इतना ध्यान में, इतना आपको ऑलरेडी पता था। अब पहली चीज़, जब कोई भी सेट, अब ये जो मैं सेट के लिए बात करूंगा ये सारे सेट के लिए सिमिलर चीज़ है, वो चाहे नॉन नर्सिंग ही क्यों ना हो। ठीक है, पहले 4 सेट तो आपके किस चीज़ के रहेंगे? नर्सिंग के रहेंगे। अब यहाँ पर नर्सिंग में रहने के बाद 4 सेट, सबसे पहला जो सेट आएगा, दूसरा सेट आएगा, तीसरा आएगा या चौथा आएगा, इट डजेंट रियली मैटर। व्हाट मैटर्स इज विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। 3 राउंड खेलने हैं। सबसे पहले राउंड में 20 क्वेश्चन को आपने फर्स्ट से लेकर 20 तक जाना है। ठीक है, और वही क्वेश्चन करना है जो आप 100% श्योर है कि यही इसका आंसर है, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मान के चलिए आपने 20 में से 10 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन में आप 100% श्योर थे कि भाई इसका आंसर तो यही हो सकता है, चाहे तुम दुनिया इधर की उधर कर लो, इसका आंसर यही रहेगा। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में करना है, ये 100% वाले। ठीक है, अब आएगा सेकेंड राउंड। अब आप 20 क्वेश्चन तक चले गए, अब वापस से फर्स्ट पे आएंगे। ठीक है, या फिर उन क्वेश्चंस पे आएंगे जो आपने अभी तक किए नहीं, ये आपका सेकेंड राउंड हो जाएगा। पहली चीज़, आपने जिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर चुके हो और आप 100% श्योर हो तो उनको देखना नहीं है अब, क्योंकि अगर आप उनको दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पे आपका टाइम जाएगा। तो बस ले भैया, टाइम इज एवरीथिंग। आपने टेस्ट क्यों दे रखे? क्योंकि टाइमिंग ही इंपॉर्टेंट है ना। तो सेकेंड राउंड में वही क्वेश्चन के पास आप जाएंगे जिनको आपने बिल्कुल अभी तक देखे नहीं है, फिर छुए नहीं, फिर अटेम्प्ट नहीं किए है। ठीक है, टाइम बचेगा आपका। सेकेंड राउंड में ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे आप जिनमें आप 50-50%
ओके ओके, या फिर 50% आपके पास चांस है, 50-50% लग रहा है आपको, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड राउंड में आपको हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, तो इसलिए हो सकता है कि आपने 2 या 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, ठीक है। सेकंड राउंड में पूरा यहाँ से भी आपने जितने भी क्वेश्चन छोड़े थे 10 क्वेश्चन, क्योंकि पहले राउंड में आपने 10 क्वेश्चन किए, तो सेकंड राउंड में आपने 10 क्वेश्चन छोड़े, तो वो 10 क्वेश्चन आपने सेकंड राउंड में कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर मैं राउंड की बात कर रहा हूँ तो 1 से लेकर 20 तक आपने फर्स्ट राउंड खेलना है, लेकिन 1 से लेकर 20 तक सेकंड राउंड में नहीं खेलना है। सेकंड राउंड में आपको खेलना है वो क्वेश्चंस जो आपने नहीं किए हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम बचेगा आपका। अब ऐसे क्वेश्चंस करना है यहाँ पर जो आपने किए नहीं थे प्रॉपर तरीके से, जहाँ पे 50-50% चांसेस लग रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मान के चले आपने 2 या 3 क्वेश्चन कर लिए है, तो आपके टोटल अटेम्प्टिंग हो गई है 13, बचे है रिमेनिंग 7, और अभी आपको खेलना है थर्ड राउंड, ओके। अब थर्ड राउंड जब आप खेलेंगे तो ये थर्ड राउंड में आपको वो क्वेश्चन आएंगे जो बहुत लेंथी थे, या फिर वो क्वेश्चन आएंगे जो ड्रग कैलकुलेशन से रिलेटेड थे। पर सर ड्रग कैलकुलेशन तो मुझको पहले से ही आता था, और ड्रग कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ तो फर्स्ट राउंड में कर लूंगा, क्योंकि 100% श्योर हूँ मैं। अबे तो बेवकूफ़, तुमको ये तो समझना चाहिए ना कि ड्रग कैलकुलेशन में टाइम बहुत जाता है। वी आर नर्सिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, अपने को मैथमेटिक्स का उतना आदत नहीं होता है। हो सकता है कि आपको हो, बिल्कुल हो सकता है, मुझे नहीं है भाई नर्सिंग मतलब मैथमेटिक्स का उतना ना, मुझको पसंद भी नहीं ज़्यादा मैथमेटिक्स, ठीक है। हो सकता है कि आप भी उसी कैटेगरी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे उसी कैटेगरी के। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थर्ड राउंड में लेंदी क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना है, थर्ड राउंड में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है, और थर्ड राउंड में ड्रग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना है। और अब आपके पास समय है तो ड्रग कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को पहले करिए और उसका आंसर निकाल के टिक करके छोड़ दे। दूसरी चीज़, जो बाकी क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन उनको अच्छी तरीके से आके फाड़ फाड़ कर देखे और अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ने का कोशिश करें और ऑप्शन पढ़ने की कोशिश करें। ये राउंड वाला जो किस्सा है, ये 3 राउंड खेलने वाले किस्सा है, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसी तरीके से करता हूँ मैं एग्ज़ाम, और यही मेरा मेथड है जिस तरीके से मैं सक्सेसफुल होता है, फिर मेरा टाइम मैनेजमेंट होता है, ठीक है। ये सारे सेट्स के लिए रहेगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब मान के चलो तीसरे राउंड तक आते आते आपने क्या किया है, और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। तो पहले इसमें 10 किए, दूसरे इसमें 3 किए, तीसरे इसमें 3 किए, कितने क्वेश्चन हो गए, 16 क्वेश्चन हो गए। 16-17 एक हेल्दी अटेम्प्टिंग है इफ़ योर पेपर इज मॉडरेट टू ईजी, ठीक है। डिफिकल्ट है तो लेवल थोड़ा से क्वेश्चनिंग की अटेम्प्टिंग कम हो सकती है, और अगर आपका पेपर ईजी है तो बढ़ सकता है, समझे इतना, ओके। नाउ सेकंड थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू, द सेकंड थिंग इज लर्न टू स्किप। और जो आप फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट वाले सेट में हमने फर्स्ट वाले और सेकंड या थर्ड राउंड तीनों राउंड मिला के फर्स्ट सेट में हमने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो छोटे कितने, 4, कितने स्किप हुए, 4। तो सेकंड थिंग इज ऑल अबाउट दिस, लर्न टू स्किप। ईगो पे नहीं लेना भाई चीज़ों को, ठीक है, तुम्हारा पेपर है, ठीक है, कोई ऐसी राह चलती हुई चीज़ नहीं है कि तुम ईगो पे ले लोगे और फिर इसको अटेम्प्ट करने बैठ जाओगे, फिर इसको मुंह लगाने बैठ जाओगे, नहीं, दिस इज़ योर पेपर, इसके साथ मजाक नहीं कर सकते। लर्न टू स्किप का ये मतलब है, अबे तुमने जब नर्सिंग रिसर्च पढ़ी तो नर्सिंग रिसर्च के पेपर को क्यों छेड़ रहे, क्वेश्चन को क्यों छेड़ रहे, ठीक है, स्किप करो, नहीं आ रहा है। ड्रग कैलकुलेशन तुमने जिंदगी में नहीं किया, मैथमेटिक्स बहुत ही वीक है तुम्हारा, तो ड्रग कैलकुलेशन के इसको क्यों छेड़ रहे, हाँ टाइम है, छेड़ो, टाइम है, बहुत सारा टाइम है, छेड़ो। नर्सिंग रिसर्च पे लग रहा है 100% श्योर हो, छेड़ो, अदरवाइज क्यों छेड़ना है ना, सीधी सी बात है। तो लर्न टू स्किप, स्किप करना सीखो, बिकॉज ज़ीरो इज ऑलवेज बेटर देन नेगेटिव। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गोल्डन टिप है, इस चीज़ को दिमाग में एकदम गार्ड बांध के रख लो, ओके। एंड फर्दर वी विल मूव टू द थर्ड थिंग, दैट इज नो मोर देन 2 minutes टू वन सिंगल क्वेश्चन। यू डोंट हैव टू गिव मोर देन 2 minutes टू वन सिंगल क्वेश्चन। ड्रग कैलकुलेशन का अगर क्वेश्चन आ रहा है, या कोई और भी क्वेश्चन आ रहा है, या कोई और भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर वो 2 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं होता, स्किप। 2 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं होता भाई, स्किप करना, उसको कोई बिल्कुल रख के मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2 मिनट के ऊपर आप दोगे तो बाकी के पेपर के साथ तुम नाइंसाफी कर रहे हो, जो कि बिल्कुल भी गवारा नहीं है, मुझको भी ना, तुमको भी ना, तुम्हारे फ्यूचर को, ठीक है। अगर मान के चलो तुम्हारा ड्रग कैलकुलेशन का, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुमको 2 मिनट के ऊपर लगेगा, इसीलिए मैंने तुमको बोला हो कि ड्रग कैलकुलेशन जैसे पेपर को, ड्रग कैलकुलेशन जैसे क्वेश्चन को अपने लास्ट में करना है, जब आपके पास 2 से 5 मिनट रह जाते हैं, तो उस समय में ड्रग कैलकुलेशन करना। बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ की वजह से टेस्ट देने बोलते हो, क्योंकि टेस्ट में बहुत बार क्या आता है, ड्रग कैलकुलेशन आता है, ठीक है, और उस ड्रग कैलकुलेशन के साथ आप अगर आगे बढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें हो जाती है। तो वहाँ पे जाके अपने को टाइमिंग का नहीं इशू करना पड़ता है, वहाँ पे फॉर्मूला नहीं सोचना पड़ता है क्या होगा क्या नहीं, ओके। नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू, जो मैंने पहले ही बता देना चाहिए था, दैट इज रीड क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली। अगर आप क्वेश्चन रीड नहीं कर रहे हो तो एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट जो भी वर्ड्स है, मोस्ट लाइकली, मोस्ट, लीस्ट, हाईएस्ट, लोवेस्ट, इन सारे क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं, इन सारे वर्ड्स में हम फंस जाते हैं,
क्वेश्चंस के ऑप्शंस में हम फंस जाते हैं, हम प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते या फिर समझ नहीं पाते कि इसने क्या पूछा था। बाहर आके हम दोस्तों के साथ पेपर डिस्कस करते तो बोलते वो तूने यार ये क्यों आंसर किया, इसका आंसर तो ये था। फिर हमें समझ में आता है कि हमारी गलती कहाँ हुई है, समझे। तो रीड क्वेश्चन अप्रोप्रिएटली इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो फर्स्ट इसमें रहनी चाहिए थी, ठीक है। ओके, नाउ ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। टेक कैलकुलेटेड रिस्क। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टेक रिस्क, माउंटेन ड्यू पियो, डर के आगे जीते, सब बोलने वाली बात है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा हिम्मत और बेवकूफ़ी में एक बहुत छोटा सा ही डिफरेंस है यार। हमको हिम्मत दिखानी, बेवकूफ़ी नहीं दिखानी है। टेक रिस्क नहीं करना है, टेक कैलकुलेटेड रिस्क करना है। मैंने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट इसलिए करने बोला हो तुमको क्योंकि मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ और इस तरीके से चीज़ें बताता हूँ। अब कैलकुलेटेड रिस्क लेने का ये मतलब है कि आपने बहुत हाइयर अटेम्प्टिंग नहीं करनी है, ठीक है, बेवकूफ़ों जैसी, और बहुत लोअर अटेम्प्टिंग भी नहीं करनी है और बेवकूफ़ों जैसी, मीडियम अटेम्प्टिंग रखनी है। दूसरी चीज़, घर से ध्यान में रख के नहीं चलना कि मुझको इतने अटेम्प्ट करना है उतने अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्टिंग आपकी क्वेश्चन पर रहती है। मेंस का पेपर जब मैंने दिया, कौन सा, 910 का, बिल्कुल मन में नहीं रखा था कि कितनी अटेम्प्टिंग करना है। 154 समथिंग कुछ अटेम्प्टिंग हुई थी। क्यों? पेपर इजी लग रहा था। सारे बच्चों की अटेम्प्टिंग बढ़ी। क्यों? पेपर इजी लग रहा था। क्यों बड़ी होगी अटेम्प्टिंग? मन से। बहुत सारे बच्चे तो सोच के आए होंगे कि मुझको 140 तक जाना है, 150 तक जाना है, सब 140 के अबो क्यों चले गए? क्योंकि पेपर इजी लग रहा था। तो ये चीज़ आपके साथ भी होगी। उन्होंने, सारे बच्चों ने कैलकुलेटेड रिस्क लिए और ये जो पॉइंट मैंने बोला ये सारे बच्चों ने फॉलो किए थे। तो यू हैव टू फॉलो दिस, ठीक है। कैलकुलेटेड रिस्क आपको हर चीज़ में लेना है, ड्रग कैलकुलेशन में, क्वेश्चन में, ऑप्शन में, सेट में, नॉन नर्सिंग में, हर जगह पे, ठीक है। सिक्स्थ टिप, अप्रोप्रिएट नॉन नर्सिंग। अप्रोप्रिएट नॉन नर्सिंग का ये मतलब है कि आपने हवे में नॉन नर्सिंग नहीं करना है, ठीक है। अप्रोप्रिएट अमाउंट में, अप्रोप्रिएट और सही तरीके से, इन अ वेरी गुड मैनर यू हैव टू डू नॉन नर्सिंग। लिसन अप वेरी केयरफुली। इंग्लिश आ रहा है, जो क्वेश्चन पूछा वो आ रहा है, दो। नहीं आ रहा है, मत दो, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर कोई जीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ रहा है, आ रहा है, दो। नहीं आ रहा है, स्किप करना है, ठीक है। अब तुमको पता ही नहीं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो तुमने वो क्वेश्चन नहीं करना है। सिंपल भाई, खत्म। तुक्का मारते हुए नहीं बैठना है कि हाँ गंगा है या जमुना है, या करना ही नहीं है। तुमको नहीं पता, तुम्हारे गलत हो रहा है चीज, समझ रहे हो। मान के चलो इंग्लिश में चेंज द वॉइस बोल दिए कि ओपन द डोर का चेंज द वॉइस बताओ। अरे भाई नहीं पता है, स्किप। ईगो पे नहीं लेना चीज को, समझे, कि भाई नहीं, मैं तो करके ही छोड़ूंगा, मैं तो इंग्लिश में मास्टर हूं, मैं तो करके ही छोड़ूंगा इस चीज को। ये बेवकूफी नहीं करनी है, समझे। आ रहा है, करो, बिल्कुल करो। नॉन नर्सिंग तो पढ़ना पड़ेगा तुमको क्योंकि अलग से सेपरेट सेट है, ठीक है, अलग से सेपरेट क्वेश्चंस है, अलग से सेपरेट टाइमिंग है। पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ना तो पड़ेगा तो मिनिमम 5 क्वेश्चन तो तुम करोगे, समझे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आपने 9 से 11 के पेपर के लिए ये सारी चीज़ें करके जानी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ आपको फर्दर, आप मेरे यूट्यूब वीडियो से कनेक्टेड रहिए, मैं बहुत सारी टिप्स लेके आने वाला हूँ। उसके अलावा अगर आपको इन सब चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे अभी अगर फिलहाल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। द कमेंट सेक्शन इज ऑन एंड आई विश यू नथिंग बट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय गाइज।